Assalamu alaikum students, I am Afshan Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. We have started our chapter number 1, which is fundamentals of chemistry. Fundamental means basic steps, basic concepts, basic steps which are involved for the study of chemistry, the basic subject of chemistry. In the chapter number 1, we have already discussed what is science, what is chemistry, the facilities of chemistry which the chemistry has provided in each and every aspect of life, in each and every technology and industry of life. So next we have discussed about the branches, the physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry. Today we will discuss about the next branch of chemistry, which is biochemistry. As the word biochemistry indicates that it is made up of two words. The first one is bio and the second one is chemistry. Bio means life. Bio means life and chemistry means the chemical processes or the chemical reactions which are taking place in living organism. So in the branch biochemistry we will discuss all that chemical processes, all that chemical reactions which are taking place in living organism. So we will discuss first its definition, the branch of chemistry in which we study the structure, composition and chemical reactions of a substance found in living organism. स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, हम कोई भी खाते हैं, खाना खा रहे हैं या प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस मीन, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रेपरेशन. इट्स मीन कि प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. क्या होता है फोटोसिंथेसिस में कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं आपके इन्वायरमेंट से, वाटर लेते हैं आपकी रूट से. जैसे ये देखेंगे, ये आपके पास कोई भी प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे हम पानी दे रहे हैं पौधों को, आप पानी दे रहे हैं तो पानी क्या होगा, यहाँ से टॉप पे जाएगा. लीव्स क्या करेंगे, इस वाटर को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और सनलाइट को एक्सेप्ट करेंगे और क्या करेंगे, किस में चेंज हो जाएंगे वो. यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर सनलाइट, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, ग्लूकोज में. तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या आता है, C6H12O6. साथ में आपके पौधे जो हैं वो एनर्जी लेते हैं. तो ग्लूकोज क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, लेकिन उसको क्या किसने सिंथेसाइज किया है, प्लांट्स ने सिंथेसाइज किया है. तो हो क्या गया है, एक केमिकल रिएक्शंस हो गया ना, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को प्रिपेयर कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है. अगर हम देखें तो इस तरह से हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस लिख रहे होते हैं, जिस तरह से प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की है. तो इसका मतलब है प्लांट्स ने क्या किया है, एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व किया है. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस कर रहा होता है, हैपन हो रहा होता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी कर रहे होते हैं वो हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं. फॉर एग्जांपल, अब यही जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपने प्रिपेयर किया था आपके पौधों ने, हम पौधे खाते हैं, हम प्लांट्स ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं प्लांट्स को एज ए वेजिटेबल्स. तो वेजिटेबल्स में जब हमने इस ग्लूकोज को लिया तो यही ग्लूकोज आपके रिस्पायरेशन के प्रोसेस में चेंज हो गया और आपको एनर्जी दे दी. तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, जब आपने फॉर एग्जांपल कोई भी रोटी का नवाला लिया या कोई भी फूड पार्टिकल लिया, जब वो आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल पार्टिकल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सेल होती है. तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं. बायोकेमिस्ट्री जो आपकी ब्रांच है, पहले बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन विद द टाइम, पैसेज ऑफ द टाइम, साइंटिस्ट ने स्टडी किया और बायोकेमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक मेजर ब्रांच के तौर पर अब कंसीडर की जाती है. क्यों कंसीडर की जाती है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो होती है तमाम या ऑल केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, उनकी सिंथेसिस किसी भी चीज़ की, जैसे अभी हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा, उनकी मेटाबॉलिज्म. द वर्ड मेटाबॉलिज्म इंडिकेट्स टू वर्ड्स,
एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म इज द मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म का मतलब होता है चीज़ों का बनना और टूटना। हमने ग्लूकोज को प्रिपेयर किया, वो आपका एनाबोलिज्म था। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हमने अपने रिस्पायरेशन में ब्रेक डाउन किया, वो आपका कैटाबोलिज्म था। तो कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, सिंथेसिस हो रही है, किसकी हो रही है? बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मोलिक्यूल्स होते हैं जब बायो एलिमेंट्स जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जब वो कंबाइन करते हैं तो वो बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, लार्ज मोलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। जब ये बनाते हैं, इनका बनना, इनका टूटना हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री का अब स्कोप क्या है? हर ब्रांच का एक स्कोप होता है। स्कोप का मतलब होता है वो ब्रांच हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री की जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस का मतलब होता है किस किस में आप स्टडी कर सकते हो। आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल रिएक्शन से बनती हैं। उनका हर मेडिसिन का एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। वो केमिकल स्ट्रक्चर की जो मेडिसिन होती हैं, हम वो लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। वो एक मेडिसिन होती हैं, वो टूटती हैं और आपको हीलिंग प्रोसेस देती हैं। तो इनका भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन है, इसलिए इसको हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फूड साइंसेस में कि फूड को कैसे हम खा रहे हैं, कौन कौन सी फूड्स को हम डिवेल्प कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन फूड्स को फिर हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इस तरह से। साथ में एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को। उर्दू में एग्रीकल्चर को ज़राअत कहा जाता है। ज़राअत का मतलब होता है फसलों की पैदावार। अब हम डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्रॉप्स की प्रोडक्शन में हम उनको फर्टिलाइज़र्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो वो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो आपकी केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है। अगर हम दोबारा से डेफिनेशन देखें तो बायोकेमिस्ट्री is the branch in which we study structure, composition and chemical processes of substance found in the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं तब हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस हैं आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर। ये आपकी बायोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट है आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब होता है इंडस्ट्रीज़ में आप केमिस्ट्री को कैसे यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में आप चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम किस में करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। अगर हम डेफिनेशन देखें, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल्स मीन लार्ज स्केल। कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो लार्ज स्केल, कमर्शियल स्केल पे जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अब क्या करती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपकी बेसिक जो केमिकल्स होते हैं, जैसे आप के जो केमिकल्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन हम किस में स्टडी करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो सारे केमिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन सारे लार्ज अमाउंट के जो केमिकल्स होते हैं उनको हम इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पे इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इसलिए उनमें केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो इसलिए इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। अगर मैं इसके सिंबल्स लिखूँ, ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, क्लोरीन को Cl2 से, अमोनिया को NH3 से, कास्टिक सोडा जो होता है वो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसका जो कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा का वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम शो करते हैं NaOH से। तो ये भी एक केमिकल है जिसे आप इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर करते हो। इसके अलावा जो केमिकल्स, ये जो केमिकल्स होते हैं आपको एक रॉ मटेरियल के तौर पर, रॉ मटेरियल का मतलब होता है आपने जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है उसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे आप फर्टिलाइज़र्स बना रहे हो, खाद्य बना रहे हो जो आपने पौधों में इस्तेमाल करनी है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स आपने सुना हुआ है, यूरिया फर्टिलाइज़र आपने सुना हुआ है। तो जो नाइट्रोजन है वो भी आपका एक केमिकल है, वो भी आपकी एक केमिकल स्टडी है। जो यूरिया है वो भी आपका एक केमिकल स्टडी है जिसमें आपका NH2COONH2 का फॉर्मूला जो होता है वो यूज़ किया जाता है।
और आप फर्टिलाइज़र्स बनाते हो। इसी तरह सल्फ़र फर्टिलाइज़र्स होते हैं, सल्फ़र भी आपका एक केमिकल है। इस तरह से जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो आपके केमिकल्स होते हैं। सोप, साबुन में आप फैट्स यूज़ करते हैं, ग्लिसराइड्स यूज़ करते हैं। जो ग्लिसराइड्स हैं आपके, जो फैटी एसिड्स हैं, वो भी क्या है, आपके केमिकल्स हैं। टेक्सटाइल्स क्या होते हैं? टेक्सटाइल्स में आप करते हो, कपड़ा बनाते हो। जो आपके फाइबर्स होते हैं आप उनको इकट्ठा करते हो और कपड़ा बनाते हो। इसमें भी क्या होता है, आपके केमिकल्स यूज़ करते हैं, डाइज यूज़ करते हैं आप। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ज़राअत के प्रोडक्ट्स जो हैं आपके फसलें वगैरह बनाने में जो आपकी खादें वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं। पेंट्स जो आप घरों में यूज़ करते हो, वो पेंट्स कैसे बनाते हैं, वो दीवारों पे स्टिक कैसे हो जाते हैं, एडहेसिव मटेरियल हम उनके अंदर ऐड करते हैं। उसके अलावा पेपर हम बना रहे हैं, जो आप पेपर यूज़ कर रहे हो, पेपर पल्प आप कैसे ऑब्टेन करते हो, ये सारा कुछ किसकी स्टडी हम करते हैं, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, चीज़ों की लार्ज स्केल पे, केमिकल्स की लार्ज स्केल पे प्रेपरेशन, उनकी स्टडी वो हम किस में करते हैं, इस ब्रांच में करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। थैंक यू। द नेक्स्ट ब्रांच इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एज द नेम इंडिकेट्स, nuclear chemistry is the branch in which we study the radioactivity, nuclear processes and properties. Actually हम जो नेम है इस ब्रांच का वही इंडिकेट कर रहा है कि हमने न्यूक्लियस को कंसीडर करना है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस कंसीडर करना है। जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है स्टूडेंट्स, उसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फिजन रिएक्शंस और एक होते हैं फ्यूजन रिएक्शंस। फिजन रिएक्शंस का मतलब होता है लार्ज न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाना। फॉर एग्जांपल यूरेनियम एक बहुत हैवी एलिमेंट है। जब उसका न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है तो वो दो एलिमेंट्स में फर्दर डिवाइड हो जाता है, जैसे क्रिप्टॉन और बेरियम। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस होते हैं फ्यूजन रिएक्शंस। फ्यूजन रिएक्शंस का मतलब होता है फ्यूज़ करना, कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियस का फ्यूज़ करके मिलके एक दूसरे के साथ एक बड़ा सारा न्यूक्लियस प्रोड्यूस करना। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच विच इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द एटॉमिक एनर्जी। एटम्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसका हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या यूज़ होता है, वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, अदर मटेरियल्स पे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं विद इन दी एनिमल्स, अगर कोई रेडिएशन एमिट हो रही है तो उसके हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होंगे, इसकी सबकी स्टडी हम किस में करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। एप्लीकेशंस हैं फिर इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है एंड द मेन है इसके एप्लीकेशंस वो होती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। फॉर एग्जांपल हम रेडियोथेरापी करते हैं, रेडिएशंस के ज़रिए से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हम किडनी स्टोन्स बन जाएं अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम लिथोट्रिप्सी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम रेडिएशंस फेंकते हैं उन स्टोन्स पे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होकर हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। इसी तरह अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी ह्यूमन को कैंसर है तो हम उसको रेडियो कीमोथेरापी देते हैं। कीमोथेरापी भी जो होती है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की रेडिएशंस में आ जाती है आपके पास। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने यूरेनियम की एग्जांपल पढ़ी। यूरेनियम का एक बड़ा न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेकडाउन होकर दो छोटे मॉलिक्यूल्स में, क्रिप्टॉन और बेरियम में ब्रेकडाउन होता है। साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल जनरेशन में हेल्प करती है, वो टर्बाइंस चलाने में हेल्प करती है। टर्बाइंस ऐसी जगहों को कहते हैं जहाँ पे हम वाटर के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारा कुछ क्या होता है, हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे न्यूक्लियस के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो ये सारी इसके क्या है, एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आपकी ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़, ह्यूमन के इफ़ेक्ट्स, वो सब की स्टडी हम किस में करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। सो डेफिनेशन इसकी क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स कौन से हैं? कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं।
हमारे पास एयर भी होती है, वाटर भी होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे? ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम करते हैं, हम कटिंग करते हैं, फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इस सब का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम किस में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल बेटे, जब हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हम पोल्यूशन के ज़रिए से सल्फ़र, बहुत सारी गैसेस एमिट हो रही होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट हो रही है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस एमिट हो रही है, नाइट्रोजन गैस एमिट हो रही है, जिसकी वजह से ये सारी गैसेस होती हैं वो डेंजरस होती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में पैदा हो रही होती हैं। तो इन सब का इफ़ेक्ट और इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत सारी अदर ब्रांचेस के साथ, जैसे बायो के साथ इसको पढ़ें तो हम इसे कहते हैं बायोजियोग्राफी। जियोलॉजी में हम इसको स्टडी करते हैं, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, इन सब के साथ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का रिलेशन होता है। अब स्कोप क्या है? Chemical processes taking place in environment is necessary for the improvement and protection against pollution। कह रहे हैं कि जो केमिकल प्रोसेसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट में, उनकी बेहतरी ज़रूरी है। मतलब हमें ऐसे केमिकल्स यूज़ करने चाहिए जो पोल्यूशन फ्री हों, जो हमारी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ना क्रिएट करें और हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखें। तो ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ दी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का नेम इंडिकेट करता है एनालाइज करवाना, पता करवाना। एनालिटिकल केमिस्ट्री हम लैब्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम केमिकल्स को सेपरेट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कंपोनेंट्स को। तो उसको हम किस में करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो हम अपना ब्लड का सैंपल देते हैं, तो लैब्स में उन ब्लड को सेपरेट करके प्लाज्मा देखा जाता है, ब्लड सेल्स देखे जाते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है, एसिडिक लेवल चेक किया जाता है, पीएच चेक की जाती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम किस में स्टडी करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स का मतलब है कि उस सैंपल के अंदर जो आप टेस्ट कर रहे हो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसको की स्टडी हम किस में करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री को फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी को चेक करने के लिए जो टाइप यूज़ की जाती है उसे कहते हैं क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी को यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती है उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसका स्कोप है कि ये ब्रांच जो है वो फूड को, वाटर को, इन्वायरमेंट को, क्लिनिकल एनालिसिस अभी जो हमने ब्लड की एग्जांपल ली, इन्वायरमेंट में जो गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन वगैरह होती है उसको चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। वाटर में वाटर की हार्डनेस वगैरह को, वाटर की इम्प्योरिटीज़ को चेक करते हैं। फूड में कि फूड पार्टिकल्स में कंटेमिनेशन कितनी है, जैसे मिल्क होता है आपका, उसको टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से इस सारी ब्रांच में हम क्या करते हैं? डिफरेंट बायोलॉजिकल और डिफरेंट दूसरे प्रोसेसेस जो होते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं, उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, और यहाँ पे हमारी ब्रांचेस ख़त्म हो जाती हैं। थैंक यू।